हमारा कहानी है दोस्तों गहरा प्रेम। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। स्नेहा मेंटल अस्पताल के वार्ड नंबर 4 से आवाज़ आ रही थी। 25 साल की अर्पिता 55 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिनके चेहरे की चमक चली गई थी। सांवला रंग, लंबे बाल, अर्पिता मूर्ति सी लगती थी, पर आज वो पत्थर से सख्त लग रही थी। वह 2 महीने से वहाँ भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका केस देख रही डॉक्टर सुमन गुप्ता ने उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव राजापुर के यहाँ जाकर ली। उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि वह एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसे 12वीं कक्षा में 98% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग ही विचार था। वो एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसका भावी नागरिकों को लायक बनाने का सपना था। उसके पिता ने भी उसका एडमिशन डीएड में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ। 2 महीने में ही वह कॉलेज में मशहूर हो गई थी। सांवली होने के बावजूद वह गायन, चित्रकला और सभी कलाओं में संपन्न थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग ही फैन बेस तैयार कर लिया था। उसमें रवि भी था। रवि बहुत सुंदर, गोरा, कद काठी में लंबा, पैसे वाले घराने का बेटा था। वह इस क्षेत्र में कैसे आया, यह तो प्रश्न चिन्ह ही था। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अर्पिता पर था। उसे उसके बिना कुछ भी दिखता नहीं था। वह उसकी हर हरकत पर नज़र रखता। यह मामला अर्पिता की नज़रों से बचा नहीं था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर घर के लड़के बिगड़े हुए होते हैं। ईमानदारी तो होती ही नहीं है लड़कों में, इसलिए वो जानबूझकर उस पर नहीं ध्यान देती थी। लेकिन एक दिन अचानक अर्पिता पैदल घर जा रही थी। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड उमा उसके साथ थी। रवि ने उनके सामने कार रोकी, मगर अर्पिता आगे निकल गई। रवि भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके अर्पिता और उमा को कार में बिठा लिया और दोनों को घर छोड़ाया। उस दिन से उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था। क्योंकि अर्पिता कॉलेज में फर्स्ट आई थी, रवि भी अच्छे अंकों से पास हो गया, इसलिए दोनों को नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रवि के पिता ने इन दोनों को एक साथ देख लिया। रवि ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने अपने दोस्त की बेटी रानी से रवि की शादी करवा दी। यह खबर अर्पिता तक पहुंची और उस दिन से लेकर आज तक वह इस दर्द को झेल रही है। यह सब जानकर डॉक्टर सुमन गुप्ता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी बहुत मदद की। उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 8 महीने बाद अर्पिता पहले की तरह सही हो गई। वो एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी के इलाके में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने, उनकी परेशानियों को समझने और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। वह फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अब वो इन बच्चों के उद्धार के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। अपने हंसमुख और प्यार भरे स्वभाव के कारण वह वहाँ भी सभी के चहेती बन गई। वह स्कूल में दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ के प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान प्यार करते थे। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी अर्पिता को खूब लाड प्यार करते थे। प्रिंसिपल रिटायर्ड होने वाले थे, इससे वह बहुत उदास महसूस कर रही थी। अर्पिता को यहाँ बसे हुए अब 3 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी वह बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वह खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्रिंसिपल के रिटायर्ड होने का दिन आ ही गया। बेहद भावुक मन से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। अर्पिता अकेली रह गई। उस दिन वो बहुत रोई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसे पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं। सरपंच शिक्षक को स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह नया शिक्षक रवि था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने स्वागत समारोह आयोजित किया। सरपंच और ग्रामीण भी समारोह में गए थे। अब तो अर्पिता से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे धोखा दिया और अब तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। यह कहते हुए उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। रवि की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। रवि बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका तो दो। और वह बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी।
मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं सिर्फ अर्पिता से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वह भी कुछ नहीं बोली, वह समझदार थी। 2 महीने बाद बाज़ार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सारे काम पूरे करके मैंने तुम्हारा पता लगाया और ट्रांसफ़र आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे यह स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर भी मुझे कभी खुशी नहीं हुई। मैं अपने बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अर्पिता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी अर्पिता? अर्पिता ने जल्दी से रवि को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और भी इसी प्रकार की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।